हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अगले जो क्लास है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को डिस्कस करेंगे और ये ही फार्मूले ही डिस्कस करते आए भी हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्लास 11th की आज ट्रिग्नोमेट्री है और इसमें हम फार्मूला ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि फार्मूले पे ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपको ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो 60-70% गेम होता है, मतलब जिसका यूज़ होता है वो फार्मूले का होता है। बिना फार्मूले का तो आप चल ही नहीं सकते हो। लेकिन आप कंसेप्ट को भी भुला नहीं सकते हो कि कंसेप्ट भी कोई चीज़ होती है। कंसेप्ट प्लस फार्मूला। अब फार्मूला इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि काम हमारा आसान हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है। लेकिन यदि कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो फार्मूला आप जब मन तब जब चाहें तहाँ डिराइव कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता है कि आप बार बार फार्मूले को डिराइव करें। इसलिए हम फार्मूले को याद करेंगे, रटेंगे, या जैसे भी आप लर्न करेंगे इसको याद कर लेंगे। और ये जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ बहुत यूज़ होता है, sin 2x और cos 2x, ये दो फार्मूले, और tan 2x भी आएगा वो भी मैं बताऊँगा। ये तीन फार्मूले तो मैक्सिमम टाइम्स यूज़ होते हैं और इसको ही बोलते हैं, और ये हाफ एंगल फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे sin 2x की वैल्यू इतना होता है और sin 2x की वैल्यू इतनी भी होती है, ये प्रूफ करना है। तो चलो, इनिशियली आप जानते हो एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है कि sin x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, sin x cos x प्लस cos x sin x cos y होता है, ठीक है। आपको पढ़ाया गया है कि sin x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, sin x इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई, ये होता है। अब इसी फार्मूले से ये सब फार्मूले, मतलब ये पहला फार्मूला डिराइव होगा। इसमें यदि x इक्वल टू वाई रख दिया जाए, मतलब ये हुआ कि y को यदि रिप्लेस कर दिया जाए x से तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। रिप्लेस y टू x, तो हर y की जगह हम x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा sin x, ये क्या होगा cos x, ये cos x तो है ही है, और ये sin y भी क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो sin x cos x, sin x cos x, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है। लेकिन अब तुम कहोगे कि सर कहाँ, यहाँ तो पहले cos है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता है। तो आप cos x इंटू साइन एक्स लिखिए या sin x इंटू कॉस लिखिए, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं sin x इंटू कॉस एक्स। अब ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर लोगे दोनों टर्म को, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कास एक्स, ये हो गया। और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि sin 2x का फार्मूला क्या होता है, sin x इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। प्रूफ हो गया, इसको हम इतना प्रूफ कर दिए, ठीक है ना। अब इसी के आगे चलते, तो चूँकि आप जानते हो कि sin 2x इक्वल टू कितना होता है 2 sin x इंटू कास एक्स, यहीं से प्रूफ हो जाएगा। आप इसमें क्या कर लो, कास एक्स से डिवाइड कर लो। यदि कास एक्स इसमें हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये कास स्क्वायर एक्स, कास एक्स है और फिर कास से मल्टीप्लाई करेंगे तो कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये साइन बाई कास क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा। साइन बाई कॉस क्या बनेगा, tan x, और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आएगा तो क्या होगा बोलो, सेक स्क्वायर एक्स बन सकता है। अब ये हो जाएगा 2 tan x, और फार्मूला आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आपका अगला भी फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला के नाम से जानते हैं। ये फार्मूले बहुत यूज होते हैं, इसलिए ये जल्दी याद भी हो जाएंगे। लेकिन किस तरह से डिराइव्ड होकर आता है ये भी आप सीखने की कोशिश करिए, सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। कभी भूल जाइएगा तो निकाल लीजिएगा। बेसिकली हम किसका यूज़ किए हैं यहाँ पर, इसका फार्मूले का है, इस फार्मूले को, और इस फार्मूले को हम ऑलरेडी आपको डिराइव कर चुके हैं। 4 फार्मूले आपको बताए गए हैं, कास x प्लस वाई, कास x माइनस वाई, साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई। ये 4 फार्मूले आपको बताए गए हैं
वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, और इनका भी डिराइवेशन बताया गया है, और उन्हीं अब इनका यूज करके ये सारे फार्मूले हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम दूसरे पे आते हैं। क्या आते हैं? दूसरे पर। दूसरा कैसे होगा? दूसरा है cos 2x। तो cos 2x वाले के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? cos x प्लस वाई ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा? इसका फार्मूला होता है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। फिर वही काम करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम? y को रिप्लेस कर देंगे x से, मतलब जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ क्या रखना होगा? हमको x रखना होगा। तो हो जाएगा cos, सब y की जगह बैठा दो x। ये क्या हो गया? cos x प्लस x 2x, और देखो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, और sin x इंटू sin x sin स्क्वायर। पहला प्रूफ हो गया आपका काम। बोलिए, अब इसी से निकल के आ जाएगा ये दोनों। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो। आप जानते हो कि cos 2x इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्लियर? अब क्या कर सकते हो कि आप साइन स्क्वायर x की वैल्यू cos स्क्वायर x के टर्म में, क्या होता है? साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस से मल्टीप्लाई का तो माइनस, प्लस cos स्क्वायर x। और ये बताओ cos स्क्वायर x क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 2x इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक ये हो गया, एक हो गया। अब आते हैं ये इस पे, ये कैसे होगा? तो बहुत आसान है। इस वाले को क्या कर लो, cos स्क्वायर x की जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। लिख सकते हो ना भाई? इसमें cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इसको सॉल्व कर दो। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 2 साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका cos 2x। तो ये तीसरा हो गया। अब एक लास्ट बचा है, ये इसको करना है। तो चलिए करते हैं। कैसे होगा? cos 2x की वैल्यू इतनी कैसे होगी? तो ये तीनों आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा है। आगे चलो। तो cos 2x इक्वल टू कितना दिया है? इनिशियल फार्मूला ले लो, ये जानते हो इतना होता है। अब क्या करेंगे हम कि अब यहाँ पर ये बताओ, कुछ नहीं है तो 1 है, या इसको क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे 1 लिख सकते हो। अब इसका एक क्या बन गया? न्यूमरेटर बन गया, एक डिनोमिनेटर बन गया। और इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम एक ही क्वांटिटी से यदि डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वही आगे आएगी। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में 1 में भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताओ, ये डिवाइड इसमें है तो cos स्क्वायर x का cos स्क्वायर x में करोगे तो 1, और साइन स्क्वायर x में cos स्क्वायर x का करोगे तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर x। और नीचे 1 बाई cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x। ध्यान से देखिएगा भाई, चूँकि इस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x में cos स्क्वायर x का डिवाइड किए हो तो ये दो टर्म में इसका डिवाइड है, तो ये यहाँ डिवाइड होगा तो 1, और साइन स्क्वायर x में cos स्क्वायर x का डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर x, और 1 बाई cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x। और sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर? ये भी प्रूफ हो गया, बहुत आसान था। चलिए tan 2x पे चलते हैं। तो cos 2x हो गया, tan 2x का फार्मूला पढ़ते हैं।
tan 2x इक्वल टू होता है 2 tan x बाई 1। चलिए इसको अभी रहने दीजिए। ये sin 2x हो गया, cos 2x हो गया। अब हमको पढ़ना है जो फार्मूला tan x प्लस वाई का पढ़ना है। इसको क्या लिखते हैं, tan x प्लस tan y क्या होता है, tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y ये होता है। और दूसरा होता है tan x माइनस वाई का, कितना होता है, tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये दो फार्मूले और आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये फार्मूले आ गए। फार्मूला बहुत है तो फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा। जितना आप फार्मूले को अच्छे से याद करते हैं, अच्छे से समझ के याद करते हैं, अच्छे से उसका डेरिवेशन करते हैं, क्वेश्चन उस आपके लिए उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इन दोनों फार्मूलों को हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से चलिए डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये बताइए कि tan x प्लस वाई की वैल्यू प्रूफ करनी है ना। तो पहले तो आप जानते हो कि tan x इक्वल टू होता है sin x बाई cos x, होता है कि नहीं होता है। इसे आप नोट कर लिए हैं तो मैं मिटा देना चाहता हूँ। ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब ये बताओ tan x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin x प्लस वाई और नीचे cos x प्लस वाई। ऊपर sin x प्लस वाई का फार्मूला लिख दो, कितना होगा, sin x cos y प्लस cos x sin y। और नीचे cos x प्लस वाई का क्या होता है, cos x cos y माइनस cos x cos y माइनस sin x sin y। बहुत आसान है। tan x प्लस वाई को हम sin x प्लस वाई बाई cos x प्लस वाई लिख सकते हैं, और ऊपर sin x प्लस वाई का फार्मूला लिख दिया, नीचे cos x प्लस वाई का फार्मूला। लेकिन हमको तो प्रूफ करना है जो हमारा फार्मूला था वो। इसके लिए क्या करेंगे कि हम ये चीज़ यहाँ पर देख रहे हो cos x इंटू वाई, इसी से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे, इसी से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवाइड कर लो न्यूमरेटर इसमें, sin x cos y cos x sin y बाई cos x इंटू cos y, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये हो गया भाई। न्यूमरेटर में भी हमने cos x इंटू cos y से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी cos x इंटू cos y से डिवाइड किया, इतना कर सकते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में दो टर्म है, तो इसका डिवीजन चूँकि इन दोनों टर्मों में होगा तो यहाँ जब डिवाइड होगा तो cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, sin x बाई cos x बचेगा, जो क्या बन जाएगा, tan x बच जाएगा। फिर इसका यदि यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, sin y बाई cos y बचेगा, क्या बन जाएगा, tan y बच जाएगा। इसका यदि यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos x इंटू cos x इंटू cos y डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा, 1। और इसका यदि यहाँ डिवाइड करेंगे तो sin x बाई cos x आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में tan x, और फिर sin y बाई cos y तो बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan y, tan x प्लस y का ये फार्मूला हो गया। बोलिए, कुछ नहीं किया है हमने, इसी में ये फार्मूला लगाने के बाद इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x इंटू cos y से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ जब डिवाइड होगे तो cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, तो sin x बाई cos x क्या हो जाएगा, tan x। इसको इसमें डिवाइड करोगे तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, sin y बाई cos y क्या हो जाएगा, tan y। यहाँ डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ डिवाइड करोगे तो sin x बाई cos x tan x, और sin y बाई cos y क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, जो कि फार्मूला आ चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट जो फार्मूला था वो आप कर लेंगे, वो आपको होमवर्क हम दे देते हैं, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ माइनस रखोगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इसके बाद ऊपर sin x माइनस वाई का लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, cos x माइनस वाई का तो ये प्लस में, फिर इसी से डिवाइड कर देंगे
तो ये माइनस में आने लगेगा और ये प्लस में आएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस में होगा और ये प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में है ही है, ठीक है ना। तो हो गया प्रूफ, कुछ नहीं करना था, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है, फार्मूला बन जाएगा। तो ये हम नहीं करा रहे हैं, इसको हमने बता दिया कि कैसे करना है। इससे पहले वाला जो फार्मूला डिराइव करें वैसे ही करना है, बस यहाँ tan x माइनस वाई करोगे, जब ये करोगे तो sin x माइनस वाई बाई cos x माइनस वाई हो जाएगा, ऊपर sin x माइनस वाई का फार्मूला और नीचे cos x माइनस वाई का फार्मूला लगा के फिर उसी से डिवाइड कर दोगे तो फार्मूला डिराइव्ड हो जाएगा tan x माइनस वाई का। अब आज इतना ही, छोटी छोटी क्लासें को 15 मिनट 20 मिनट की क्लास में लेकर रोज़ आऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना डेली पढ़ाए हुए काम नहीं चल रहा है, ठीक है। इधर 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ व्यस्तता थी, वो आप समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्यस्तता थी। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और यदि कहीं जा रहे हैं तो जाइए, कहीं से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अच्छी बात है, बट वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। कमेंट करिए समझ में आए, समझ में आ रही बातें, ना समझ में आए तब भी कमेंट करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर करना ना भूलिए, ठीक है ना। तो आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।